हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज़ नितिन कुमार। सो दोस्तों, मोहित सर ने तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है कि हम इंजीनियरिंग बस इंस्टीट्यूट बन गए हैं गेट हंट से। उसके बाद हम कैसे आपको इस पैंडेमिक सिचुएशन में हेल्प करेंगे और सिविल के क्वेश्चंस जो भी होंगे कन्वेंशनल के, उसके थ्रू हम आपको टॉपिक समझाएंगे। तो उसी ही कड़ी में मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। कम से कम मेरा टारगेट रहेगा कि 70 से 80 क्वेश्चंस को मैं टारगेट करूँ और उसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट को मैं कवर कर दूँ। और जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे इसमें कवर हो जाएंगे। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे और बेस्ड ऑन जो मैंने आपको पहले से पढ़ाया होगा उस पे ही सारा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, उस सब जैसे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की सीरीज़, उसमें आपको जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह होंगे मैं आपको सीधा टेलीग्राम के ग्रुप में अपलोड करता रहूँगा। आप वहाँ पे अटेम्प्ट करिए, कोई भी डाउट आता है फ्रीक्वेंटली वहाँ पे पूछिए बेझिझक। उसके बाद मैं आपको वहाँ पे सॉल्यूशन देने का पूरा प्रयास करूँगा। और हमारे साथ बहुत सारी फैकल्टीज़ भी जुड़े हुए हैं, तो आपकी रेगुलरली हेल्प होती रहेगी वहाँ पे। फ़िलहाल हम बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये बोर्ड पे, वो आईएएस का क्वेश्चन है 1995 का, जिसमें आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट इन एन इलास्टिक मटेरियल आर 1.5 सिग्मा टेंसाइल एंड 0.5 सिग्मा कंप्रेसिव। इलास्टिक लिमिट इन टेंशन इज टू 10 MPa, म्यू इज इक्वल टू 0.3। वट वुड बी द वैल्यू ऑफ सिग्मा एट फेलियर वैन कंप्यूटेड बाय डिफरेंट थ्योरीज ऑफ फेलियर। यानी कि थ्योरीज ऑफ फेलियर का ये क्वेश्चन है। तो थ्योरीज ऑफ फेलियर्स हमको समझना है सबसे पहले, क्योंकि हम लोगों का जो टारगेट है वो क्वेश्चन के थ्रू से हमको कॉन्सेप्ट को समझना है और जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। जो हमारा जो कॉन्सेप्ट इंक्लूड रहता है क्वेश्चन के अंदर, उसको हमको क्वेश्चन के थ्रू समझना है। सो दोस्तों, अब थ्योरीज ऑफ फेलियर्स को हम लोग समझते हैं कि थ्योरीज ऑफ फेलियर्स क्या है। तो दोस्तों, थ्योरीज ऑफ फेलियर्स में सबसे पहले आपको समझना होगा जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। मटेरियल प्रॉपर्टी आर यूजुअली डिटरमाइंड बाय सिंपल टेंशन और कंप्रेशन टेस्ट। जो आपने टेस्ट वगैरह किया होगा कभी भी अपने लेबोरेटरी में टेस्ट परफॉर्म किए होंगे, तो वो यूटीएम मशीन के ऊपर ही किया होगा आपने। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो लोडिंग लग रही होती है वो सिंपल लोडिंग ही लगती है, यानी कि सिंपल एक डायरेक्शन में ही लोडिंग लग रही होगी। यानी कोई भी आपका स्पेसिमेन है, सपोज़ कोई भी स्पेसिमेन है, उस पर एक ही डायरेक्शन में आपको लोडिंग अकर हो रहा होगा। तो उसके बेसिस पे आपको मटेरियल के जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उसमें जो स्ट्रेंथ वगैरह या उसकी क्या स्ट्रेंथ हो सकती है, कितना वो लोड बियर कर सकता है, कब कितने स्ट्रेस के बाद वो टूट जाएगा, वो सारे सिर्फ हम यूनी एक्सियल लोडिंग के केस में ही डिटरमाइन कर पाते हैं लैब में। लेकिन अब हमारा जो मैकेनिकल मेंबर होगा, कोई भी मेंबर होगा, तो वो तो हमारा ऐसा केस तो नहीं होगा, क्योंकि अब प्रैक्टिकल केस में जाके देखेंगे आप, तो वहाँ पे आपको 2 डायरेक्शन और 3 डायरेक्शन में स्ट्रेसेस ज़रूर लग रहे होंगे। यानी कि अब हमको क्या करना है कि अब फेलियर के बारे में पढ़ना है। कोई भी कंपोनेंट या स्पेसिमेन है वो कब फेल होगा कब नहीं फेल होगा, वो आपका डिपेंड करता है कि आपका जो यूनी एक्सल टेंशन और जो सिंपल टेंशन के केस में या कंप्रेशन के केस में जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होगी उसके बेसिस पे हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि बाकी के जो एक्सियल स्ट्रेसेस जो लग रहे होंगे, बायएक्सियल और ट्राइएक्सियल स्ट्रेसेस लग रहे होंगे, तो उस केस में हमारा प्रॉपर्टी मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, मतलब कहने का मतलब वो फेलियर होगा या नहीं होगा, तो उसके बेसिस पे हम लोग इसको डिटरमाइन करेंगे। तो यही हमारा इसमें मकसद रहता है। तो काफ़ी सारे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने ये थ्योरीज़ दी हैं, 5 थ्योरीज है इसके अंदर जो हमको समझना है। तो दोस्तों, पहली थ्योरी है जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, जो कि रैंकाइन के द्वारा दी गई थी और ब्रिटल मटेरियल के लिए ही वैलिड है। ब्रिटल मटेरियल हमारा हो सकता है कोई भी कास्ट आयरन हो सकता है। कास्ट आयरन पे अगर आपसे पूछ लेंगे कि कौन सी थ्योरी लगती है, तो आप अगर थ्योरी ऑफ फेलियर की बात की जाए तो रैंकाइन थ्योरी होती है और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जिसको कहते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें देख लेते हैं कि ये थ्योरी बोलती क्या है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, एज पर दिस थ्योरी नो फेलियर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस शुड बी लेस देन यील्ड स्ट्रेस अंडर यूनी फेलियर। यानी कि यूनी एक्सल फेलियर के केस में अगर हम कंसीडर करते हैं, यानी यूनी एक्सल फेलियर के केस में आपका जो भी यील्ड स्ट्रेस है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए सिग्मा मैक्स, जो कि एक एक्चुअल और कॉम्प्लेक्स कंडीशन में लग रहा है। अगर उससे वो ज़्यादा होगा तो तुम्हारा फेलियर नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब है, अगर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आपका कोई भी मेंबर है तो वो उसका जो भी स्ट्रेस उस पर लग रहा है वो हमेशा लेस होना चाहिए जो कि यील्ड है हुआ। सिंपल सी बात है। तो तुम्हारा जो स्पेसिमेन होगा वो सेफ़ होगा, वो फेल नहीं करेगा। और उसके बाद मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी किसने दी थी, वो त्रेस्का ने दी थी और डक्टाइल मटेरियल के लिए ही वैलिड है। और इसमें क्या है, जैसे कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स कंडीशन का मतलब तुम्हारा प्रैक्टिकल सिचुएशन में, और यूनिएक्सियल लोडिंग मतलब तुम्हारा जो भी अपना लैब में हम लोग परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे जो भी तुम्हारा MSS आएगा, मतलब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आएगा, वो हमारा गेस्ट और थ्रेस्का की थ्योरी के द्वारा हमारा ये एक उन्होंने एक सिस्टम बना के दिया है हमको कि सिग्मा मैक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू Fy/2। Fy की जगह पे हम लोग कई बार सिग्मा वाई भी लिखते हैं, तो उसमें कन्फ्यूज़न होने वाली बात नहीं है, सेम ही चीज़ है, यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं इसको। हमारा सिग्मा मैक्स जो होगा उसमें से इनमें से इन तीनों में से हमारा मैक्सिमम कंडीशन जो भी होगा वो होगा, मतलब इनमें से कोई सा भी होगा, सिग्मा माइनस सिग्मा 2/2, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3/2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2। क्या होता है कि जो तुम्हारा सिग्मा 1 होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा 2 होता है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा 3 होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में बात करेंगे तो सिग्मा 1 इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 2 इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 3 होगा, तो उसके बेसिस पे हम लिखेंगे। तो जनरली क्या होता है, जो पहला वाला कंडीशन है वही सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन अगर कंप्रेसिव टेंशन का केस आ जाएगा, अगर साइन सेम है तो पहला वाला आ जाएगा, और अगर साइन को भी हम लोग लेंगे, अगर कंप्रेसिव फोर्सेस होगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा कि ये वाला साइन जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वाला बड़ा हो सकता है, ये वाला बड़ा हो सकता है, तो कोई सा भी बड़ा हो सकता है। जो इनमें से मैक्सिमम होगा वो हमारा टाउ मैक्स होगा, उसी को हम लोग मैक्सिमम शेयर बोलते हैं, और मैक्सिमम शेयर हमेशा लेस देन होना चाहिए Fy/2 से। अगर वो ऐसी कंडीशन हो जाती है तो वो डक्टाइल मटेरियल के लिए ही वैलिड करेगा और वो फेल नहीं करेगा अगर ये सिचुएशन आ जाती है तो। तीसरी इसमें थ्योरी दी गई है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, जो कि सेंट वेनेंट ने दी थी। बोथ डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल के लिए ही वैलिड है ये। इसमें क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन जो होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू Fy/2, मतलब ये क्या है, यील्ड वाला हो गया, इससे कम ही होना चाहिए, ये हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। ये यूनिएक्सियल के हैं का, ये हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए, ये आपका कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के केस पे। तो ये हमेशा अगर कम रहेगा कॉम्प्लेक्स वाला यील्ड से तो तुम्हारा सेफ रहेगा। अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन मैक्स है, एप्सिलॉन मैक्स को हम लोग लिखते कैसे हैं वो देख लेते हैं। वो होता है हमारा सिग्मा 1/E माइनस म्यू सिग्मा 2/E माइनस म्यू सिग्मा 3/E। अब ये वाला तो काफ़ी बेसिक फॉर्मूला है जो कि पहले चैप्टर में पढ़ते हैं सॉम में, तो ये सबको पता होगा ये वाला फॉर्मूला। तो दोस्तों चौथी थ्योरी जो दे रखी है वो है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, जो कि बेल्ट्रैम हैग थ्योरी भी कहते हैं जिसको, और डक्टाइल मटेरियल के लिए ही वैलिड है। इसमें क्या है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी, नाम से समझ में आ रहा है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी मीन्स टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो होगा वो ये फॉर्मूला इतना बड़ा, और वो लेस देन होना चाहिए जो कि यील्ड लोडिंग की वजह से आती है, यूनिएक्सियल लोडिंग की वजह से आता है। तो वो होगा तुम्हारा Fy/2E, उससे अगर लेस होगा तो आपका सेफ़ हो जाएगा। ये जो कंडीशन जो दे रखी है मैंने लिखी है वो सेफ़ की कंडीशन है, यानी कि अभी ये सेफ़ है अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो। मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी थ्योरी वॉन मेसेज और हैंकी ने दी है, और डक्टाइल मटेरियल के लिए ही वैलिड है। 1/12J सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर, ये शुड बी लेस देन आपका ये। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि यहाँ पे सिंपली आप सिग्मा 1 की जगह पे आप सिग्मा y रख दो, बाकी सब की जगह पे 0 पुट कर दो, तो यही सेम फॉर्मूला मिल जाएगा। तो उसको सिंपल वैसे भी याद कर सकते हो कि सिग्मा y का स्क्वायर अपॉन 6G, जो कि एक यूनिएक्सियल के केस में आता है। ये हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए जो कि तुम्हारा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में रहता है। तो उसके बाद देखते हैं फिगर रिप्रेजेंटिंग बाउंड्रीज ऑफ दीज फेलियर्स। सो जो भी ये फेलियर्स हैं जो डिफरेंट थ्योरीज़ की वजह से हम पढ़ रहे हैं फेलियर्स के बारे में, तो इसमें क्या है, कुछ बाउंड्रीज ऑफ फेलियर्स आता है, इससे क्वेश्चंस आता है, तो वो हमको पता रहना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो है आपको 3 से याद रखना है, जिसमें T को हटा के आपको R लिख देना है, बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं RHREE। R फॉर रेक्टेंगल, H फॉर हेक्सागन, R फॉर रोम्बस, E फॉर एलिप्स, देन E फॉर एलिप्स। सो सिंपली आपको हमेशा इस सीक्वेंस में ही याद करना है सारी थ्योरी, MPS, MSS, MPS, TSE, MSS, ET। तो पहली जो थ्योरी है वो हमेशा वो स्ट्रेसेस के लिए दी रखी है, और बाकी की जो 3 हैं वो स्ट्रेन के लिए हैं। यानी कि जो इसमें M है वो होगा मैक्सिमम, P होगा आपका प्रिंसिपल, और S होगा स्ट्रेस। मैक्सिमम S, अगर 2 S होंगे एक साथ तो पहला वाला जो S होगा वो शेयर होता है, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, क्योंकि पहले जो थ्योरी है
वो स्ट्रेस के लिए है। उसके बाद मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, बाद के जो थ्योरीज़ हैं, बाद की जो 3 थ्योरीज़ हैं वो आपकी स्ट्रेन पे है। ऐसी टोटल स्ट्रेन एनर्जी, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, तो ऐसे याद रखना है इसको। उसके बाद मैं ट्रिक बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें ट्रिक लगानी है आपको। पहले तो जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके नाम कैसे याद रखोगे, इन्हीं सीक्वेंस में। मैंने जैसे बोला ना, MPS, MSS, MPS, TSC, MSE, इसी सीक्वेंस में याद रखना है। RTSBV, ये इसको हम लोग सिंपली एक लाइन से याद रख सकते हैं, जैसे मैंने याद कर रहा था अपने बीटेक में, तो वैसी रेखा तिवारी सुशील भाई की वाइफ, तो इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हैं, RTSBV। और वाइफ की स्पेलिंग में ध्यान रखना, W आता है, V नहीं आता है, तो मैंने यहाँ पे V लिखा है, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है बस। उसके बाद आपको बाउंड्रीज़ के लिए मैंने ट्रिक बता दी है, 3 से याद रखना है, T को हटा रख देना है, उससे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद पहले ही ध्यान रखना कि जो पहले बाकी के जो जितनी भी थ्योरीज़ हैं वो सारी की सारी डक्टाइल मटेरियल के लिए वैलिड है। एक्सेप्शन है जो तीसरा वाला है वो भी ब्रिटल, पहली वाली है वो ब्रिटल है, बाद की जितनी भी हैं वो डक्टाइल के लिए है, और थर्ड वाली जो है वो ब्रिटल वाली के लिए वैलिड रहती है। और जितने भी फॉर्मूलेज वो मैंने बता दिए हैं एक बारी में, वो सारी के सारे फॉर्मूलेज आप इसको याद रख सकते हैं। और सिंपल आपको पहला वाला फॉर्मूला याद रखना है, बाद में जो हो रहा है यील्ड के लिए और यूनिएक्सल लोडिंग लिए है उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपको जो पहला फॉर्मूला है वही याद करना है। पहला फॉर्मूला के मतलब जो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है तो वही याद रखना है, उसके थ्रू आप अपना इसको ड्राइव कर सकते हैं। वो कैसे ड्राइव करेंगे, सिग्मा 1 की जगह पे FY या सिग्मा वाई रख देंगे तो वहाँ से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। बाकी की जो वैल्यूज़ है सिग्मा 2 सिग्मा 3 की जगह पे हम 0 रख देंगे, तो वहाँ से आपको राइट साइड की जो भी वैल्यू रहेगी वो मिल जाएगी। तो सीधा हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, उसी क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन IAS का क्वेश्चन है, 1995 में पूछा गया है। इसमें क्या क्या गिवन रहेगा, सबसे पहले वो सारी चीज़ें लिख लेनी है। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा वाई दे रखा है, तो सब कुछ लिख दिया है मैंने विद साइन, क्योंकि कंप्रेसिव को हम लोग नेगेटिव लेंगे यहाँ पे। सिग्मा वाई जो तुम्हारा दे रखा है वो इलास्टिक लिमिट इन टेंशन नाम से दे रखा है, टेंशन है इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिखा है, टेंशन है इसीलिए पॉजिटिव है। और सिग्मा वाई इलास्टिक लिमिट नाम से दे रखा है। म्यू क्या हो गया यहाँ पे, 0.3 हो गया।
सो दोस्तों हम लोग तीनों के लिए हम लोग वैल्यूज़ फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सिग्मा 1 आपको दे रखा है 1.5 सिग्मा, माइनस सिग्मा 2 आपको सिग्मा दे रखा है अपॉन 2, कॉमा सिग्मा 1 आपको 1.5 सिग्मा दे रखा है, माइनस सिग्मा 3 आपको दे रखा है 0.5 सिग्मा अपॉन 2। और जो सिग्मा 3 है वो आपका कंप्रेसिव इन नेचर है, इसीलिए यहाँ पे आपका पॉजिटिव हो जाएगा माइनस माइनस करके। उसके बाद सिग्मा 2 आपको सिग्मा दे रखा है, माइनस सिग्मा 3 आपको दे रखा है 0.5 सिग्मा कंप्रेसिव, तो इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो चेक करोगे कि ये वाला जो वैल्यू है वो पॉजिटिव और सबसे ज़्यादा होगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको पुट कर दूँगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 सिग्मा अपॉन 2 सिग्मा अपॉन 2 लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा वाई दे रखा है आपको 210 अपॉन 2। सॉल्व करके आप चेक करेंगे इसको, तो जो इसकी वैल्यू आएगी के बाद वो आएगी 105 MPa। सो सिंपल, आपको सिंपल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा 2 क्या है, कंप्रेसिव का कैसे हम लोग उसको यूज़ करेंगे, और मेन चीज़ है यहाँ पे टाउ मैक्स कैसे लिखेंगे। हमेशा लोग क्या गलती करते हैं अभी यहाँ पे कि ये वाला डायरेक्टली पुट कर देते हैं, तो वहाँ से आपका पक्का ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसीलिए ये IAS में क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये वाला हमारा टर्म से आया है। मैंने आपको जब वहाँ पे समझा रहा था थ्योरी इसकी, तो मैंने आपको वहाँ पे बोला था अगर कंप्रेसिव और टेंशन अगर रहेगा तो वहाँ पे आपका कोई भी इनमें से टर्म हो सकता है मैक्सिमम दे दे, और जनरली अगर साइन सेम रहता है तो आपका यही वाला रहेगा मैक्सिमम। लेकिन इस केस में क्या है, कंप्रेसिव और टेंशन दोनों ही आ रहा है, दोनों तरह की फोर्सेस इसके अंदर इंक्लूड है, इस वजह से आपका दूसरा वाला जो केस है वो उसकी वजह से आपका मैक्सिमम मिल रहा है। और उसके बाद क्या है हमारा लास्ट, उसके बाद हमारा है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी MPS। इसमें क्या है एप्सिलॉन मैक्स इज़ लेस देन सिग्मा वाई अपॉन ई। तो ये फॉर्मूला आपको पहले चैप्टर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मिल जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 3 अपॉन ई लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा वाई अपॉन ई। जो यह वाला कंडीशन है मैं वही कह रहा हूँ बार बार, ये आता है आपका यूनी एक्सियल के केस में, और ये आपका कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में है जो कि एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में आएगा। ये आपका लैब में परफॉर्म हो रखा है, और ये आपका एक्चुअल सिचुएशन में परफॉर्म हो रखा है। अब सिंपल आपको उठा के वैल्यूज़ पुट करनी है, आपको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। तो सिग्मा 1 की वैल्यू है 1.5 सिग्मा अपॉन ई माइनस म्यू की वैल्यू आपकी 0.3 दे रखी है यहाँ पे, इंटू सिग्मा 2 की जो वैल्यू दे रखी है वो है सिग्मा, माइनस म्यू की वैल्यू है 0.3, सिग्मा 3 है आपका माइनस का 0.5 अपॉन 0.5 सिग्मा, माइनस का 0.5 सिग्मा अपॉन ई। ये आपका लेस देन होगा 210 अपॉन ई से ई कैंसिल होगा, उसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 155.55। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, और यूनिट रखना मत बोल देना MPa, इसकी जो यूनिट होगी वो MPa में रहेगी, क्योंकि और यूनिट्स की दे रही है। क्या है TAC, सीक्वेंस वाइज में ही करना, मैं बार बार आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। फॉर्मूला बड़ा सा है, इस फॉर्मूले को याद कर लेना। तो सिंपल फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो। और टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, ये आपकी जो है ये फॉर्मूला है वो स्ट्रेन एनर्जी का ही फॉर्मूला है। अब इससे आपको यील्ड वाला मिल जाता है फॉर्मूला। मैंने यील्ड वाला निकालने के लिए कैसे बोला कि सिग्मा 1 की जगह पे सिग्मा वाई या FY रख देना है, बाकी सारी चीज़ों को आपको 0 पुट कर देना है, सॉल्व करके आपको ये मिल जाएगा। तो फॉर्मूले को ऐसे ही ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे म्यू की जो वैल्यू रहेगी वो आपकी 0.3 है, और बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही है। सिग्मा 1 की वैल्यू है 1.5 सिग्मा 2 की वैल्यू है सिग्मा 3 की वैल्यू है माइनस का 0.5 सिग्मा। उसको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा, सिग्मा की जो वैल्यू आएगी वो होगी 114.73 MPa। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई समझ में नहीं आता है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेजेस वगैरह में पूछ सकते हैं। और आप ईमेल भी कर सकते हैं डायरेक्टली मेरे को। अगर मोहित सर से कोई प्रॉब्लम है तो मोहित सर को करिएगा। मेरा जो ईमेल आईडी है आपको नोट करा देता हूँ मैं, विपिन VKumar@engineeringbuzz.in। तो ये मेरा ईमेल आईडी है।
कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर क्वेश्चन होता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, और टेलीग्राम का दे दूँगा, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए जाके। थ्योरी भी बोल इसको SET, हम लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि डिस्टॉर्शन थ्योरी भी नाम से वो बोल देते हैं। डिस्टॉर्शन थ्योरी या डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी क्या है? वो हमारी जो लास्ट वाली जो थ्योरी है, मतलब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को ही कहते हैं। ये बड़ा सा फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना है। उसके बाद आपको इसी फॉर्मूले से आपको ये वाला फॉर्मूला बनाना है। कैसे करना है? सिग्मा 1 की जगह पे सिग्मा वाई या FY की वैल्यू पुट कर देनी है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ों को 0 पुट कर देना है, वहाँ से आपको ये ड्राइव हो जाएगा। और उसके बाद आपको अगर वैल्यूज़ निकालनी है, सिग्मा के वैल्यू निकालनी है, तो उसको सॉल्व करके आप देखेंगे तो 116.487 MPa। तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आपको ऐसे क्वेश्चंस में आपको बहुत लाता रहूँगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़रूर है, इतना ईजी अगर आप समझ लेते हैं तो इसको। और ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चंस की सीरीज़ में इसके 2-3 लेक्चर के बाद मैं डाल दूंगा। 1-2 कन्वेंशनल क्वेश्चन और लाता हूँ मैं इसके थ्योरी ऑफ फेलियर के बेसिस पे। उसके बाद मैं इसको कंप्लीट करके आपको इसके क्वेश्चंस जो होंगे मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, उसको आप सॉल्व करिएगा। कोई भी डाउट आता है आप डायरेक्टली वहाँ पे पुटअप करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।